हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सबका स्वागत है फिर से मेरे चैनल में एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं, बढ़िया हूं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि राशन दुकान जो मैं चलाता हूं और राशन दुकान किन्हीं को करना है और राशन दुकान कैसे चलता है, राशन दुकान कैसे मैनेज किया जाता है, राशन दुकान में कैसे सामान घटता है तो वो कैसे पता चलता है, और राशन दुकान में सामान लाने के बाद कितना पैसा में राशन दुकान स्टार्ट हो सकता है, राशन दुकान को दोस्तों चलाने में कितनी पूंजी की आवश्यकता होती है, कितनी कम से कम पूंजी में लगा के आप इसको चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं ये सारा कुछ आपको आज बताने जा रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस किया हुआ दोस्तों, खुद का एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये सारा चीज़ समझ में आए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं दुकान 2015 के आसपास में मैंने इसे स्टार्ट किया था। दोस्तों, मैंने इसे काफ़ी कम पूंजी में स्टार्ट किया था। 20 से 25 हज़ार रुपये ही लगाए थे मैंने इसे शुरू में। और दोस्तों, मैं आज तक इसे चला रहा हूँ। बीच में बहुत सारे गड़बड़ होते हैं, चैलेंज फेस करने पड़ते हैं बीच में। जैसे कोविड वगैरह जब आया तो दुकान में काफ़ी चैलेंज हो गया चलाने में, सामान का ना मिलना या बाज़ार जाकर सामान लाना, और कम पूंजी रहती है तो बाज़ार जाना पड़ता है सामान लाने के लिए। अगर आपको ऑर्डर वाले भी देने आते हैं, लेकिन ऑर्डर देने वाले जो आते हैं दोस्तों, अगर कोई भी कंपनी वाला ऑर्डर लेने आया, मान लीजिए जैसे कोई कंपनी वाला आया, बिस्किट की कंपनी या सर्फ की कंपनी, तो उसमें कुछ मिनिमम ऑर्डर देने के बाद वो क्या हो जाता है दोस्तों कि आपका कम पैसों में जैसे पैसा ज़्यादा लग जाता है। और उसमें क्या होता है कि पैसा ज़्यादा लग जाता है और आपका जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो आपको दुकान में जिसे मेल कहा जाता है, तो मेल आपका कम हो जाता है दोस्तों। तो उस हिसाब से जैसे आपको हमेशा ही मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप दुकान करना चाहते हैं और अगर आप दुकान कर लिए हैं, अगर आपके पास पूंजी कम है, तो दोस्तों जैसे मेरे पास भी शुरू में कम था, आज भी कम है, ज़्यादा पूंजी नहीं है। तो जैसे आप जो जो सारा सामान है उसका लिस्ट बना लीजिए। आप अपने नज़दीकी होलसेल बाज़ार में आप जा कर के वो सामान लाएँ। आपका कम पैसों में आपका ज़्यादा वेराइटीज़ आपके पास उपलब्ध हो जाएगा दोस्तों। तो ये एक दुकान चलाने के लिए अच्छा बात जो है ये हो सकता है दोस्तों। दोस्तों, दुकान चलाने के लिए महत्वपूर्ण आप दो बात समझ सकते हैं। दो बात में पहली बात ये कि आपका जो बिहेवियर है वो अच्छा होना चाहिए। कस्टमर के साथ आप नम्रता से पेश आएँ, अच्छे से बात करें। बहुत सारे कस्टमर आते हैं, जब आपको उसमें आपको लगेगा थोड़ा गुस्सा भी आता है, बट तो कस्टमर आ जाते हैं दुकान में तो दोस्तों उन्हें हैंडल करना पड़ता है। तो मैं कह रहा था दोस्तों कि सबसे पहला तो आपका व्यवहार होना चाहिए, जो आप नम्रता से पेश आइए और विनम्र होकर पेश आइए, तो कस्टमर आपसे खुश रहेंगे। और दूसरा ये कि आपका जो रेट है दुकान का, कोई भी सामान का जैसे रेट है वो दुकान से मतलब मार्केट से ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जैसे आपका मार्केट से कम हो जाए तो अच्छा है ग्राहक के लिए कहीं भी, लेकिन ध्यान रखें दोस्तों कि मार्केट से ज़्यादा रेट ना हो। अगर रेट ज़्यादा होगा दोस्तों तो वो क्या होगा कि आपसे वो बिगड़ जाएगा आपका कस्टमर। वो आपको लगेगा कि उनको लगेगा कि आप मेरे से ज़्यादा रेट ले रहे हो, आप मेरे से ज़्यादा रेट ले रहे हो। उससे क्या होगा, दुकान का आपका जो ग्राहक है दोस्तों, वो ग्राहक आपका इधर उधर हो जाएगा, फिर आपकी दुकान चलाने में काफ़ी सारी दिक्कतें आएंगी। तो आप रेट का खास ख्याल रखें। रेट एक सही चीज़ में होना चाहिए। जैसे कुछ एमआरपी वाले सामान है दोस्तों, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप सर्फ एक्सेल साबुन लाओगे या कोई भी साबुन लाओगे, उसमें जो साबुन का रेट रहता है, उसमें तो साबुन का रेट रहता है, उसमें आपको 90 पैसा 10 रुपये का साबुन में 90 पैसा करके अगर आप मान लीजिए बचता है 90 पैसा 1 रुपया,
तो वही सारा रेट है और उसका MRP रहता है, तो उससे ज़्यादा तो आप ले नहीं सकते और उससे कम में उसको कहीं मिलेगा भी नहीं दोस्तों। तो कस्टमर उसमें तो नहीं, लेकिन जो लूज़ आइटम होते हैं, जैसे मान लीजिए आज के डेट में चीनी को ले सकते हैं। तो अभी चीनी मार्केट में लूज़ होलसेल मार्केट में चीनी 42 रुपये केजी मिल रहा है, 41-42 रुपये केजी मिल रहा है। तो चीनी अगर बोरा में लाते हो तो ठीक है दोस्तों, नहीं तो फिर लूज़ लाओगे तो थोड़ा वो 41-42 रुपया रेट अप डाउन थोड़ा करता है। तो उससे आप लगभग 4 रुपये केजी पर ले करके, अगर आप मान लीजिए 41 में ला रहे हो या 45 रुपये चीनी बेच रहे हो, तो अभी 45 रुपये चीनी मैं भी बेचता हूँ दोस्तों। तो उस हिसाब से ही आप मार्जिन को कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे दोस्तों देखिए, मैं सामान लाता हूँ, इसी में वो लिस्ट है जो मैं इसमें लिख के रखता हूँ और फिर मैं जाता हूँ तो सामान लेकर आता हूँ। तो मैं कुछ रेट आपको बता देता हूँ, इससे अंदाज़ा लगेगा दोस्तों कि आखिर राशन दुकान में कमाई कितनी है। तो दोस्तों आपको मैं दिखा दूँ, जैसे कि देखिए आप लाइफबॉय साबुन मैं 10 का 12 पीस लिया हूँ, तो 110 रुपये 1 दर्जन का लगा है। मतलब अगर 110 रुपये 1 दर्जन का लगा है, 1 दर्जन में 12 पीस होता है और 110 रुपये दे दिया मैंने, तो दोस्तों इसमें आप 1 दर्जन साबुन बेचिएगा तो आपको 10 रुपये मिलेंगे। मतलब 100 रुपया आपका मतलब आप 1000 रुपये की बिक्री करते हैं, तो आप अगर इस हिसाब से समझिए तो आपका 100 रुपया 90 रुपया से 100 रुपया आपका इस बीच में बचता है। तो दुकान चलने इसमें कमाई अगर आप देखिए दोस्तों, अगर इसका अंदाज़ा लगाने के लिए कमाई होना ज़रूरी है, जितना आपका सेल पे डिपेंड करता है। जितना आपका सेल होता है दुकान में, जैसे मान लीजिए आप 1000 रुपये का सेल करते हैं, तो आपको एक दिन में 100 रुपये की कमाई होगी। 100 रुपये 90 से 100 रुपये कमाई होगी। 2000 होगा तो वो 200 रुपये के आसपास। तो मतलब ऐसे करके आपका 10,000 का सेल होगा तो एक दिन में आप 1000 रुपये या 900 रुपया आप कमाइएगा। तो मोटा मोटी सेल का यही सब है। और इसमें काफ़ी सारा वेराइटीज़ होता है दोस्तों। जैसे एक ही कस्टमर को जैसे तेल चाहिए होता है, चीनी चाहिए होता है, जीरा चाहिए होता है, साबुन चाहिए होता है, तो हर चीज़ के पीछे 1-1 रुपया आप करके देख सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास ऐसे कस्टमर आते हैं, 4-5 सामान अगर आप सेल करते हैं दोस्तों, तो ऐसे करके जैसे 100 रुपये का सामान लिया तो आपको 10 रुपया उसमें से बचना है दोस्तों। तो ये सारा चीज़ है। जैसे इसमें से और भी कुछ बता देता हूँ आपको। जैसे साबुन, जैसे आप डेयरी मिल्क चॉकलेट लाया हो, तो डेयरी मिल्क चॉकलेट मैंने 10 रुपये का 24 पीस लाया है, तो 220 रुपये लिया है दोस्तों। तो 220 रुपया के हिसाब से 220 रुपये लिया है तो भी 110 रुपया हुआ। तो 12 पीस आप चॉकलेट बेचिएगा तो उसमें आपको 10 रुपया बचेगा। जैसे आपका अगर और सारा सामान है, जैसे आप नमक लाइएगा तो नमक, टाटा नमक अभी 28 रुपया दाम है, तो उसमें आपको 26 रुपये में मिलेगा दोस्तों। तो ऐसा ही कुछ ये सब रहता है। तो दोस्तों इससे ये होता है कि दोस्तों अगर आप दुकान किराना का आप करना चाहते हैं या आप करते हैं तो अच्छा है, दुकान चलाने में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। इसमें एक चीज़ और भी है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ता है दोस्तों। सुबह 7 बजे से दुकान खुल जाती है और रात के 9-10 बजे तक आपको बैठना होता है। तो पूरा ड्यूटी तो देना होता है दोस्तों, क्योंकि जैसे ही सुबह होता है, जो इंसान की ज़रूरतें हैं उन्हें कुछ ज़रूरत पड़ जाता है। जैसे कुछ भी ज़रूरत पड़ा तो वो चाहते हैं कि दुकान में मिले और दुकान आपका खुला रहेगा, तो आपके पास बेशक वो आएंगे और आपसे सामान लेंगे और तब आपका बिक्री होगा और जो आपका प्रॉफिट होने वाला है, जो आपको पैसा बचना है, वो सेल करके ही बचेगा दोस्तों। और सामान लाने के लिए मैंने भी दुकान में लगभग 25-30 हज़ार रुपये दुकान में शुरू में इन्वेस्ट किया था दोस्तों, आज से 2015 में। तो उस समय से मैं अभी तक दुकान चला रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है। आपके सेल के ऊपर है, आपके व्यवहार के ऊपर है। जैसा आप दुकान को मैनेज करते हैं उस हिसाब से आपकी दुकान चलेगी तो आपको बेशक प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपको दिया। और इसमें दोस्तों कुछ मिलावट नहीं है, कोई कहीं से सिखाया हुआ नहीं है, पढ़ा हुआ नहीं है दोस्तों। मैं जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, मैं जो दुकान चला रहा हूँ, मैं जो एक्सपीरियंस किया दोस्तों इतने दिन में। अगर आपका अपना दुकान है तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर किराए का दुकान है तो वो भी अच्छा है। कुछ पैसे किराए के लिए निकालना पड़ेगा दोस्तों, और हर किसी का अपना दुकान तो हो नहीं सकता है। तो कुछ पैसा किराए के लिए भी निकालना पड़ता है और उस तरीके से फिर आपका उसमें सेल में आपका माइनस हो जाता है। तो आप देख लीजिएगा दोस्तों कि आप दुकान चला रहे हैं, आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है और मेरा खर्च कितना गिर रहा है, उस हिसाब से फिर आप दुकान
आगे के लिए चलाइएगा तो बेहतर होगा। ऐसा ना कि दुकान चलाएं भी और आपका पैसा भी नहीं बचे तो आपका समय बर्बाद होगा दोस्तों। तो उस चीज़ों को हमेशा देखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए और दुकान चलाइए। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और एक वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए फ्रेश ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।